जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यथार्थ ज्ञान राम ने अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने लिखा है। रामचंद्र जी की कहीं भाषा बोली है, वही भाषा अरण्य कांड में लिखी है तुलसीदास जी ने। और राम ने कोई ऐसे उसे नहीं कहा। लक्ष्मण ने कई प्रश्न पूछे और लक्ष्मण ने आस्था भाव से, एक जिज्ञासु, एक शिष्य भाव से होकर के पूछे। उसने ऐसे नहीं बताया वहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, अमुक मित्र में जाओ, अमुक अमुक स्थान पर जाओ, ऐसी भाषा नहीं बोली। उसने आंतरिक साधना, जैसे कहा थी, घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरेला, ये भाषा विद्वानों की है। जो जन हरि ने दूर बतावे 84 भूतेला, इसी भाषा पर राम कहते हैं। एक बार राम प्रभु वनवास में सुखासन में बैठे थे। अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने ये लिखा है। और उसी समय लक्ष्मण ने जिज्ञासा यानी उत्पन्न हुई, राम जी से प्रश्न पूछा। गुरु भाव से अपने को, राम को गुरु के समान समझा। भाई, ऐसे भाई का संबंध, जो भौतिकवाद का संबंध है, वह छोड़ गए और गुरु के भाव से समझा। गुरु भाव से राम मुझे समझा कर कहिए कि सब कुछ छोड़कर मैं आपकी शरण में रहूं। ज्ञान क्या है, विराग क्या है, माया का वर्ण कीजिए, ईश्वर और जीव का भेद बताइए और समझाकर बताइए मेरी आपसे के चरणों में प्रीति हो और शोक मोह भ्रम नाश हो जाए। राम ने कहा, लक्ष्मण चित्त और बुद्धि लगा कर सुन, चित्त और बुद्धि लगा कर सुन। मैं और मेरा, तू और तेरा यही है माया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गोराम इंद्रिया है, इंद्रिया कोई बाहर की नहीं। गोराम इंद्रिया हमारी गोचर है। इंद्रिया और मन और इंद्रिया के विषय और इनके देवता गो गोचर जहाँ मन लग मन जाई। मन और इंद्रिया जहाँ इसकी दौड़ है, वो ये है माया। सब जानो माया भाई। एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। विद्या है, उससे संसार, महामाया प्रकृति है, उससे संसार बनता है। अविद्या है, अविद्या के वशीभूत होने से दुख भोगना पड़ता है। ये जीव है। एक विद्या सुख देने वाली है और माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। माया का वशिष्ठ होता है, उसे कहते हैं ईश्वर। अविद्या वशिष्ठ को कहते हैं जीव। शक्ति पारब्रह्म परमात्मा की सत्ता से प्रेरित होती है। ये माया और अविद्या और विद्या दोनों ही परमात्मा की, पारब्रह्म की शक्ति है। पारिब्रह्म परमात्मा सत्ता से प्रेरित होती है। ये भाषा बोलिए, पारब्रह्म परमात्मा की सत्ता से प्रेरित होती है। इसलिए समझने की, जगत उत्पत्ति और प्रलय होता है। ज्ञान किसे कहते हैं, उसको लक्ष्मण ध्यान से सुन। ज्ञान वह है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं होता। कोई भी मान दोष एक भी नहीं होता, उसे कहते हैं ज्ञान। जो सब में समान रूप से सब में ब्रह्म को देखता है, सबको समान रूप से सब में ब्रह्म देखता है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, व्यापक है। परमात्मा को कहते हैं ब्रह्म। जो व्यापक परमात्मा की शक्ति है उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म को देखता है। एतात परम वैरागवान कहना चाहिए, उसको परम वैरागवान कहना चाहिए। जो ब्रह्म रूप देखता है उसे परम वैरागवान, जो सब में ब्रह्म रूप देखता है उसको परम वैरागवान कहना चाहिए। और जिज्ञासु भगत भी कह सकते हैं। और आगे बताते हैं, जो सारी सिद्धियों को, यानी सिद्धि यानी फल, प्रयोजन फल,
हम कहते हैं सिद्धि क्या पता क्या ही चीज़ है, और अरमुख महात्मा के साथ में सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ होता है फल है, और सिद्धि कोई हाउ नहीं है। जो सारी सिद्धियों का त्याग यानी तीनों लोगों का भोग तनके के समान त्याग देता है, फलों को और उपराम रहता है, और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग देता है। तीनों गुणों से ब्रह्मलोकन लो भोग लो, सही समय को त्याग वेद अर्थ ज्ञाता मुनि लिखे कहत ताही बैराग को बैरागवान कहते हैं। जो तीनों लोगों से उपराम रहता है, इनकी तीनों तिनके के समान त्याग चुका है। लक्ष्मण और सुन 18 दोष जैसे त्याग करने हैं, जिसमें मान न हो, दम्भ न हो, हिंसा न हो, यह दोष है। क्षमा रहित हो, टेढ़ापना हो, उसको त्यागना। आचार्य की सेवा का अभाव रहता हो, आचार्य की सेवा करने चाहिए, और आचार्य की सेवा का अभाव होता है अपवित्रता है, अशीतलता है, मन का निग्रह का न होना, ये भी दोष है। और इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति रहना, उसमें लीन रहना इंद्रियों के भोगों में। ये रसमन ने बहुत बढ़िया खाया, ये मैंने कान से सुना, इससे प्राम रहना। अहंकार, जन्म मृत्यु, अनेक व्याधि में, जगत में सुख को मान लिया है दुख रूप, और जगत संसार अनित्य है, इसको सत्य मान लिया। शरीर अनित्य है, इसको नित्य मान लिया। शरीर है पवित्र है, इसको पवित्र मान लिया। रोम रोम में मेला धरता है, इसको अपवित्र मान लिया। पवित्र मान लिया है, पवित्र है। बुद्धि मान आदि स्त्री पुत्र हर में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट में से के प्रति में हरक शोक होना, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम होना, ये 18 दोष न हो। रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण को, ये 18 दोष न हो। आयरन कांड में कहते हैं, आयरन कांड है रामायण की, तुलसीदास जी उसमें कहते हैं 18 दोष न हो, और नित्य अध्यात्म आत्म में स्थिति रहे। ये भाषा बोलते हैं, बाहर की भाषा नहीं बोलते। इधर जाओ वहाँ मिलेगा राम, वहाँ मिलेगा कृष्ण, वहाँ मिलेगा, ऐसी भाषा नहीं बोलते। अध्यात्म आत्म में स्थिति रहे तथा आत्म ज्ञान के अर्थ और तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है, उसको ही ज्ञान कहते हैं। नित्य दर्शन, एक दिन नहीं, नित्य दर्शन। तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। लक्ष्मण ने ये भाषा बोली है, राम ने लक्ष्मण के को कहा है, और लक्ष्मण ने शिष्य भाव से और गुरु मान करके और ब्रह्म निश्चय और सब कुछ माना है उस दिन भाई की। और हम सोचते हैं कबीर मुनि ने अपनी माता देहूति को पुत्र होने के नाते भी उनका गुरु, उसकी माता ने एक भाषा बोली है भगवत में कि मैं आपको आज से गुरु मानते हूँ। बेटे का भाव है, वो नाता तो सामाजिक है, शरीर का नाता है। मैं आपको गुरु भाव मानती हूँ, और मुझे गुरु भाव से मुझे उपदेश दे, कबीर मेरे पुत्र है, मैं आपको गुरु मानती हूँ। तो ऐसे ही लक्ष्मण ने राम को एक गुरु भाव से जिज्ञासा कर गई, और राम ने भी अतिरिक्त जो भी सत्य ज्ञान था, रोचक भयानक यथार्थ ज्ञान था, उस यथार्थ ज्ञान को दिया है। ऐसे नहीं कहा कि इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ है। उस समय में क्या मिंदर नहीं थे, क्या मठ नहीं थे। मिंदर मठ तो एक प्रेरणा होती है, जो महान पुरुष होते हैं उनकी हमें प्रेरणा मिलती है, यही ऐसे हुए थे। और यहाँ जो विद्वान होते हैं, जो बड़े बड़े तख्तासन पर बैठते हैं, जो चांदी का सिंहासन, सोने का सिंहासन, और उस पर बैठ करके जिज्ञासुओं को जो भ्रमित करते हैं, उनको ऐसे यथार्थ ज्ञान नहीं देते हैं, भ्रमित नहीं। जो हमारे इतिहास में कहीं कहीं यथार्थ ज्ञान है, उस पर हमें विद्वानों को आना चाहिए। और यथार्थ ज्ञान सुनने वाले कोई दुनिया में होते हैं, ऐसे नहीं कि यथार्थ ज्ञान सुनने वाले कोई दुनिया में है ही नहीं।
इसलिए रामचंद्र जी ने खुद ने बताया है कि हे लक्ष्मण, ये 18 दोषों को त्याग, 18 दोष न हो और नित्य अध्यात्म आत्म में स्थिति रहे तथा तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। ये आयरन कांड में, रामायण में भी है, कोई अलग से नहीं, कोई बनावटी नहीं। तो इसकी जिज्ञासु को मध्यम और कनिष्ठ है उनको तो मालूम पड़ते हैं, उनको प्राकृत निकल जाते हैं, परंतु जो विद्वान है, जो इशारा करते हैं इधर से उधर से, जो बड़े बड़े मठ मित्रों में बैठे हैं, जो तख्त पर बैठ के जो कथा करते हैं, कथावाचक जो देश विदेश में जाते हैं, उनको तो ये संबोधन करना चाहिए कि यहाँ क्या कहा है, इसको समझो भाई। और तो समझाने की रोचक भयानक मैंने कही, जो भी कथा में कही वह समझाने के लिए कही है। उत्तम मध्यम के लिए, कनिष्ठ और मध्यम के लिए जो उत्तम है वो तो ये समझो नहीं, मध्यम और कनिष्ठ है वो तो समझे या नहीं समझे, समझेगा तो बहुत दिन लगेंगे। जो उत्तम है तो ये समझो, ये अतिरिक्त जो रामायण है, घट रामायण है, इसको समझो। इसलिए घट रामायण इस पर ही ऋषि मुनियों ने घटा कर रखा है। इसी के लिए थोड़ी बहुत दाएँ बाएँ हो गई तो कोई बात को नहीं। आंतरिक घट रामायण जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी, बाहर की रामायण हम गाते रहेंगे, गाथा सुनते रहेंगे, इससे ठीक है, मनोरंजन होगा, कुछ होगा, परंतु जो होने वाला है वो नहीं होगा, ये निश्चय है। बोलो जय श्री राम।